अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। जी हाँ, आज की इस टेस्ट प्रिपरेशन में हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अहम तरीन सवालात को देखेंगे और इनको समझेंगे और हर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके 10 MCQs हम देखेंगे और इनको कंप्लीट करेंगे। टोटल 40 MCQs होने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली हम इंग्लिश के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स इज कॉल्ड, वो असेंबली जिसमें लिसनर्स होते हैं यानी सुनने वाले होते हैं, उस असेंबली को क्या बोलते हैं? एथियस्ट, ऑडियंस, एंटीडोट, असाइलम। तो ऑडियंस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड, जो खुदा पर बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं रखते, उनको क्या बोलते हैं? एथियस्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, वो कोई भी चीज़ जो कि जहर का असर ख़त्म कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट, ऑडियंस, एथियस्ट, असाइलम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एंटीडोट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज फॉर क्रिमिनल्स और डेप्टर्स। ठीक है, क्रिमिनल्स के लिए जो जगह होती है या डेप्टर्स के लिए जो रिफ्यूज जगह होती है वो कौन सी होती है? असाइलम होती है, उनको बेसिकली पनाह देने के लिए, तो वो असाइलम होता है। एंटीडोट होता है, एथियस्ट होता है या ऑडियंस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, असाइलम। ठीक है, ईजी टू बी अप्रोच्ड इज कॉल्ड, किसी के पास ईजी टू बी अप्रोच होना यानी कि कोई काम आसानी से मिल जाना, कोई आसानी से किसी चीज़ का परमिशन मिल जाना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एंटीडोट, एथियस्ट, एक्सेसिबल या असाइलम। तो एक्सेसिबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, सॉरी, एक्सेसिबल। नेक्स्ट देखते हैं। विच कैन बी हियर्ड इज कॉल्ड, जो सुन सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट, एथियस्ट, असाइलम, ऑडिबल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑडिबल। जो सुन सकते हैं उनको हम ऑडिबल बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन अदर कंट्रीज इज कॉल्ड, गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी भी कंट्री में जब विजिट पर जाता है या किसी काम के लिए जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एथियस्ट, एम्बेसडर, असाइलम, ऑडिबल। तो एम्बेसडर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड, एक पर्सन की जो गवर्नमेंट होती है यानी जिस गवर्नमेंट में एक ही बंदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अ वुमन विद गोल्डन हेयर इज कॉल्ड डैश, वो वुमेन जिसके गोल्डन हेयर होते हैं, गोल्डन बाल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी, एथियस्ट, ब्लॉन्डे, नन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ब्लॉन्डे। नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन विद नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड, जिसके पास नैरो रिलीजियस व्यूज़ होते हैं उस मैन को जो है यानी वो अलग अलग पहलुओं से अपने मज़हब को देखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो बाय गॉड बोलते हैं, आई थिंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब हम देखते हैं कुछ फिज़िक्स के क्वेश्चंस। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख लेते हैं फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय, डेंसिटी, किसी भी बॉडी की डेंसिटी किस तरह से इंक्रीज़ होती है? जब उसका मास भी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट मास। अच्छा, किसी भी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हम एक मास पर, एक यूनिट मास से, वो उसका 1 यूनिट मास हो और 1 ही डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस इज, पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होती है? लेस देन दी रेजिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एनी सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसी भी सर्किट में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, करंट थ्रू कॉइल, लेंथ ऑफ कॉइल, या ऑल आर करेक्ट? सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लगाएंगे, ऑल आर करेक्ट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कब पाई जाती है? लेस देन क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियर मीडियम, नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब जो एंगल है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। द रेनबो इज़ द रिजल्ट ऑफ, रेनबो किस चीज़ का रिजल्ट है? रिफ्रैक्शन का, डिस्पर्जन का, डिफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस का। तो डिस्पर्जन का जो है, इफ़ ये रिज़ल्ट क्या होता है? डिस्पर्जन जब होती है तो रेनबो बनता है। अब ये रेनबो के बारे में कंप्लीट ये वाला एमसीक्यूज़ मैंने बहुत डिटेल में नेवी की एक वीडियो में समझाया था। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं दोबारा समझा देता, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और क्वेश्चन ज़्यादा हैं और भी वीडियोस मुझे बनानी है, तो इसलिए वो वीडियो अगर किसी को चाहिए तो आप नेवी की प्रोफेशनल वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें हमने फ़िज़िक्स के 100 क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर ये एमसीक्यूज़ मौजूद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पिच डिपेंड्स अपॉन, पिच किस चीज़ पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑन डैश जंक्शन, ट्रांजिस्टर जो है उसके अंदर कौन कौन से जंक्शंस होते हैं, पीएनपी, एनपीएन, रेक्टिफायर, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, यानी पीएनपी और एनपीएन दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर द इमेज इज मेड ऑन ह्यूमन आई, जो जब जो हम इंसानी आँख होती है उसकी जो इमेज बनती है वो किस जगह पे बनती है, रियल बनती है, रियल और वर्चुअल होती हैं, रेटिना पे बनती है। तो रेटिना पर उसकी इमेज बनती है तब हमें नज़र आता है। तो यहाँ पर रेटिना वाला ऑप्शन करेक्ट था। अच्छा जी, यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ लाइन विच कट सर्किल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड, किसी भी सर्किल को एक लाइन अगर कट करती है किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर, तो वो क्या कहलाती है, तो लाइन कहलाती है टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड बी एडेड इन एक्स स्क्वायर प्लस 64 टू कंप्लीट इट्स परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 64 है, ठीक है, इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अब हम कर लेते हैं, हम इसके अंदर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, बट लगाएंगे कैसे, इनको हम मान लेते हैं ये वाला फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर के, ठीक है। अब हमें ए और बी की वैल्यूज़ चाहिए ना, और 64 बराबर है, बी बराबर है 64 के, ठीक है। अब बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 के, ठीक है, 8 के बराबर हो जाएगा, कैसे, इसका अंडर रूट लेंगे, ठीक है, बी स्क्वायर का अंडर रूट लिया हमने, तो ये बी किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 के, ये बी स्क्वायर था, ये बी हो गया 8, ठीक है। अब हमारे पास ए किसके बराबर हो जाएगा, ए पे से अंडर रूट लगाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा एक्स के, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ए हमारे पास हो गया क्या, एक्स, और बी हमारे पास क्या हो गया 8, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू जब मिल गई तो हम इधर पुट कर लेंगे, ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या है 2ab प्लस 2a क्या है एक्स है, बी क्या है हमारे पास 8 है, प्लस इधर बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, अगेन इसको सॉल्व करते जाएंगे, एक्स प्लस 8 16x हो जाएगा, ठीक है, 16x प्लस 64, ठीक है। तो हमारा ये जो है इस तरीके से आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर होएगा ना, ये वाला होगा 16x जो है ये हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है 16x, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसका 16x जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, एक्स बराबर है टी स्क्वायर के, ठीक है, और y जो है वो बराबर है टी के। अब हमने जो है ना इस वाली वैल्यू में से, इस वाली इक्वेशन में से टी गायब करना है, तो ये टी जो है अगर हम y का स्क्वायर लगा दें तो ये टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, डैश लाइन कैन पास फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, एक, दो या एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा जितनी भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, चार भी, 10 भी, एक पॉइंट से जितनी मर्जी लाइनें गुजार दो आप हर एंगल पर। नेक्स्ट देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब ए बी सी की वैल्यू बतानी है, सिंपल है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तो ए पे क्या है, ये 2 है, बी पे क्या है -3 है, सी पे क्या है -4, 2 -3 -4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 3x स्क्वायर प्लस 5 इज़ अ डैश ऑर्डर पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बतानी है कि इसके अंदर इस पोलिनोमियल इक्वेशन में कौन सी डिग्री है। अब डिग्री वो होती है जो पावर लगी हुई होती है ना, किसी भी वेरिएबल की जो पावर होती है, यानी x दिया हुआ है तो x की पावर हाईएस्ट पावर बताएंगे, अगर y दिया हुआ है तो y की हाईएस्ट पावर। वैसे नॉर्मली ज़्यादातर शुरू में x आता है, फिर सेकंड नंबर पे y आता है, थर्ड नंबर पे z आता है। यहाँ पर x दिया हुआ है
तो x की जो डिग्री है वो क्या है 2 सेकेंड लिखा हुआ है, तो सेकेंड डिग्री होगी। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आसान है। दो फार्मूले लगेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। फार्मूला लगा लेते हैं, क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सॉरी इधर आएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में क्या है माइनस का साइन है तो वो लगा लेंगे। फिर क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस इसी तरह आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस जो है इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस जो है ये वाले प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू में से हम जो जो अपोजिट हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। अब ये दो प्लस की वैल्यूज़ बची हैं 2ab प्लस 2ab, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4ab। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इजी सा है, 7 माइनस 2 7 प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 7 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, फिर इस 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये -2 है, -2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा 14 और ये माइनस का साइन था तो इसलिए माइनस आ जाएगा। फिर इस 2 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस दोबारा से 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये प्लस का 14 माइनस का 14 कैंसिल हो गया, 49 में से 4 माइनस करेंगे तो 45, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ 3 माइनस 2, 3 है, एक x की वैल्यू दी हुई है और एक y दिया हुआ है, ये 3 है और ये -2 है, इनका ऑर्डर बताना है तो 1/2 होगा। ठीक है, √16/25 भाई, √16/25 ये कौन सी वैल्यू है, रैशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है, नन है, तो ये रैशनल वैल्यू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट था। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम जीके के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद पाकिस्तान, कौन सा कंट्री है जो कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा तरीन बॉर्डर शेयर करता है, तो वो ऑप्शन दिए गए इंडिया, अफगानिस्तान, चाह रहे हैं ईरान, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इंडिया। इंडिया के साथ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लंबा बॉर्डर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, तो ऑप्शन दिए गए हैं रोज़, जैस्मीन, सनफ्लावर, ट्यूलिप, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जैस्मीन। विच इज़ दी हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मिलिट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, तो वो निशान हैदर है। नेक्स्ट है, हेड क्वार्टर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ लोकेटेड इन, पाकिस्तान एयरफोर्स का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इस्लामाबाद में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट या रेगिस्तान कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, थर डेजर्ट। द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इंडस रिवर कहाँ से शुरू होता है, कराकरम रेंज से, हिमालयाज नियर लेक मना ये क्या है, मनासा रोवर, अच्छा हिंदूकश या सुलेमान रेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हिमालयाज वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच पाकिस्तानी सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ सेंट्स, सिटी ऑफ सेंट्स यानी सूफियों का शहर कौन सा सिटी कहलाता है पाकिस्तान का, तो ऑप्शन दिए गए फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद या गुजरांवाला, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुल्तान। नेक्स्ट है, पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर इन, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कब बना था, 1996, 1997, 1998 और 1999, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1998। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोविंस है एरिया के हिसाब से वो कौन सा है, तो बलूचिस्तान है वो। पाकिस्तान एयरफोर्स वॉज इस्टेब्लिश इन, पाकिस्तान एयरफोर्स कब बनी थी, तो 15 अगस्त 1947 में बनी थी। तो स्टूडेंट्स, यही थे आज की इस वीडियो के क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और इसके अलावा अगर आपको कोई मिस्टेक लगी हो, कोई सवाल मैंने अगर गलती से आंसर गलत बता दिया हो तो मुझे करेक्शन कर दीजिएगा, और उसके लिए सो सॉरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।